नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुलाब की ग्राफ्टिंग कैसे करें इस टॉपिक को कवर करेंगे। काफ़ी लोगों से गुलाब की ग्राफ्टिंग नहीं लग पाती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ पर आपसे चूक हो जाती है कि आपकी गुलाब की ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। गुलाब की ग्राफ्टिंग आप वर्ष में दो ही टाइम पर कर सकते हैं, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन। यानी विंटर से लेकर स्प्रिंग सीजन तक, जिसमें विंटर में जब ठंड एक्सेस में बढ़ जाता है तब आपको ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। बाकी विंटर सीजन के स्टार्ट में जब गुलाब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है और पूरे स्प्रिंग सीजन भर आप गुलाब की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यह वीडियो आप समर सीजन या रेनी सीजन में देखते हैं और वीडियो देखते ही आप सेम तरीके से ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। क्योंकि ग्राफ्टिंग करने का आपका तरीका वहाँ पर सही था, लेकिन समय गलत था और यही गलती ज़्यादातर व्यूवर्स के द्वारा की जाती है। अब ध्यान में रखिएगा, गुलाब की ग्राफ्टिंग हमेशा विंटर सीजन के स्टार्ट में और पूरे स्प्रिंग सीजन भर आप कर सकते हैं। समर सीजन और रेनी सीजन में आपको गुलाब की ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। बर्ड आपको ऐसी लेनी है जिसमें हल्का सा उभार हो। ऐसे बर्ड नई ग्रोथ स्टेज पर होते हैं, उनमें पत्तियाँ जल्दी निकलती हैं, लेकिन जो बर्ड खुलने की स्थिति में हो उसे आपको नहीं लेना है। और बर्ड आप किसी भी गुलाब के पौधे से ले सकते हैं जिसकी आप एक नई पौध तैयार करना चाहते हैं। मैंने पीले गुलाब से बर्ड लिया है क्योंकि मेरी यह वैरायटी एक साथ अधिक क्वांटिटी में फ्लावरिंग करती है। रूट स्टॉक में कट सेम वैसे ही लगानी है जैसी आपने इस वीडियो में देखी है। बर्ड लेने के बाद आप बर्ड को पानी में डालकर छोड़ दें या जिस पर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं उसमें कट लगाने के बाद आप बर्ड लें और बर्ड निकाल कर तुरंत ग्राफ्ट कर लें। क्योंकि बर्ड को निकालकर अधिक समय तक आपको उसे खुला नहीं छोड़ना है। बर्ड को हवा लग जाएगी तो उसकी नमी कुछ कम हो जाएगी और ग्राफ्टिंग फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, गुलाब की ग्राफ्टिंग की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली आई बडिंग, दूसरी टी बडिंग। आई बडिंग में रूट स्टॉक में आई के शेप में कट करके बार्क यानी छिलके को लूज करके बर्ड को उसमें इंसर्ट करके ग्राफ्टिंग की जाती है। इसी तरह टी बडिंग में भी की जाती है। टी के शेप में कट लगाकर छिलके को लूज करके बर्ड को उसमें इंसर्ट करके ग्राफ्टिंग की जाती है। लेकिन आज की यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह ना तो टी बडिंग है और ना ही आई बडिंग, बल्कि आई बडिंग और टी बडिंग से भी ज़्यादा इजी है। यह भी बर्ड ग्राफ्टिंग ही है, लेकिन कट करने का तरीका अलग है। इस विधि में एक बिगनर्स भी बड़े आराम से ग्राफ्टिंग कर सकता है जिसने कभी ग्राफ्टिंग ना की हो, क्योंकि यह तरीका है ही इतना इजी। रूट स्टॉक में आपको देसी गुलाब या जंगली गुलाब दोनों में से किसी एक की लेनी है, लेकिन बेस्ट जंगली गुलाब की रूट सिस्टम ही होती है। उसी के स्टॉक में ज़्यादातर ग्राफ्टिंग की जाती है। देसी गुलाब और जंगली गुलाब सेम नहीं होता है। देसी गुलाब जो घर घर लगा होता है, जिस पर ज़्यादातर पिंक कलर के फूल आते हैं, जबकि जंगली गुलाब में फूल नहीं आते हैं, सिर्फ झाड़ की तरह ग्रोथ करता चला जाता है। 2-3 सालों में एक आध बार फ्लावरिंग जंगली गुलाब में हो जाती है, लेकिन गिने चुने संख्या में ही फूल आते हैं, ज़्यादा फूल उसमें नहीं आते हैं। दोस्तों, यह पहला अपडेट मैं आपको 29 दिनों की दिखाने जा रहा हूँ। इस रोज़ को मैं स्टैंडर्ड रोज़ की तरह ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अधिक हाइट में इसकी ग्राफ्टिंग की है। अगर आप नॉर्मल रोज़ प्लांट ही तैयार करना चाहते हैं जैसी नर्सरीज में देखने को मिलती है, तो आप कम हाइट में ग्राफ्टिंग कीजिए, लगभग 2 से 2.5 इंचेस की हाइट पर। ग्राफ्टिंग करने के बाद बर्ड की नमी को बनाए रखने के लिए आप प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक वगैरह से ढक के रख सकते हैं। इसे आपको न्यू ग्रोथ होते तक छायादार जगह पर रखना है, लेकिन घर से बाहर किसी पेड़ों के नीचे या किसी दीवार से सटाकर जहाँ पर धूप नहीं आ पाती है वैसी जगह पर आपको रखना है। और ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद एकदम से पन्नी को या बोतल को परमानेंटली नहीं निकाल देना है। इससे टेम्परेचर में जो अचानक से बदलाव आएगा उसे नए सूट झेल नहीं पाएंगे और मुरझा जाएंगे। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पन्नी में या बोतल में जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं उसमें छेद करके दोबारा से ढक दें। इससे धीरे से टेम्परेचर में चेंजेस आएगा और धीरे धीरे पौधे एडजस्ट बैठा लेंगे। बाद में आप पन्नी की होल को और बड़ा कर दीजिए और कुछ दिनों के बाद आप परमानेंटली उसे रिमूव कर दीजिए। इससे आपका ग्राफ्टेड पौधा या आपकी कटिंग द्वारा लगाई गई दोनों ही नहीं मरेंगे, इसकी पूरी गारंटी है।
काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं या कटिंग लगाते हैं तो पन्नी हटाते ही ग्राफ्टिंग कटिंग मुरझा जाती है, बाद में मर जाती है। ऐसा टेम्परेचर में आए अचानक बदलाव के कारण ही होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। दोस्तों, यह फाइनल अपडेट 92 दिनों की यानी 3 महीनों की यह अपडेट है और इस ग्राफ्टेड पौधे में नई नई शाखाएं भी निकल रही हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। यह वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 महीने लगे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।